हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंग्रेजी में पास होने का मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उनके लिए जो कि अभी तक कुछ नहीं अंग्रेजी में पढ़े हैं, बिल्कुल उनको एक अक्षर भी अंग्रेजी में नहीं आता है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद पूरे में पूरे अंक लेकर आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का अगर पेपर होता है तो इस वीडियो से मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं अगर आपको आता है तो 40 से 45 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो 40 से 45 नंबर ला सकते हो तो कम थोड़ी है 40 से 45 नंबर लाना बिना पढ़े हुए। और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा तो 70-75 नंबर हो जाएगा 100 में। और इंटर वाले हैं, अगर इंटर वालों का पेपर 100 नंबर का होता है अंग्रेजी में, अगर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आराम से उनका 70 नंबर तो आ जाएगा, खूब आराम से आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद वो सोचें कि सर ने अंग्रेजी में पास होने का ट्रिक बता दिया तो पढ़ें क्या। नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब उनको एक अक्षर भी अगर अंग्रेजी में नहीं आता है, मतलब अंग्रेजी से बिल्कुल डरते हैं। जैसे अंग्रेजी को देखते हैं उनका मन घबराने लगता है, क्या करें यार, अंग्रेजी में कैसे पास होंगे, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, कि ताकि वो हाई स्कूल में 40 से 45 नंबर 70 में ला पाए और इंग्लिश में 100 में कम से कम 70 नंबर इंटर में ला पाए वो। ठीक है, तो देखो, अगर आप अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास, ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा, खूब आसानी से बता पाऊंगा। देखो कितना सिंपल है। ये मेरे पास पेपर है 2023 का, मुझे एक अक्षर भी नहीं आता। देखना, आपके सामने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा, पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सामने ही सॉल्व कर दूंगा। आप देख लीजिएगा, आप भी इसी में रहेंगे ना, आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। ये पहली वीडियो में इस तरह का बना रहा हूँ कि मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिर्फ पेपर की सहायता से या पूरे पेपर करके चले आओगे और आराम से 40-45 नंबर ला पाओगे आराम से। ठीक है, तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मुद्दे वाली बात पर आते हैं। मेन है मेरा पेपर, पेपर आ गया। ठीक, इसको हटाता हूं। पेपर आ गया और मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी तो आएगी। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आ गई। कॉपी को मैंने रख दिया नीचे, पेपर को रख दिया ऊपर। हो गया। आप देखो, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं लेके बैठा हूं, क्या करूं यार, पेपर मुझे मिल गया। कोई नहीं, पेपर को खोला जाएगा। अब पेपर मिलेगा तो खोलना तो पड़ेगा। चलो खोल देता हूं। देखो, जब खोलूंगा तो भाई इंग्लिश देखते ही मेरा मन घबराने लगेगा। अरे यार, करूं तब क्या करूं, अब तो पार्ट 1 आ गया। तो पार्ट 1 आ गया तो करना क्या, कुछ नहीं, आ गया तो आ गया। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 20। अब एक चीज याद रखना कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको बता दे कि बस यही वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, चाहे सी वाला सही होगा, कोई नहीं बता सकता है। तो पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 में। अब कैसे पास होगे तुम पार्ट 1 में 20 ऑब्जेक्टिव का, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कर रहे हो, एक ही ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अल्लो वाला ट्रिक समझे हो। अल्लो का मतलब समझते हो, मार दो, आंख बंद करके मार दो, ए है कि बी है कि सी, आंख बंद करके 20 के 20 क्वेश्चन मार दो। लेकिन मेरी राय मानना, मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा जो सही होता है वो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन होता है। आप आंख बंद करके मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप ऑप्शन जो मारना मेरे प्यारे बच्चों, ए और सी मारना। ज्यादातर ऑप्शन आप ए और सी मारना। मैंने कहा ना कि दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर है जो नहीं बता पाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि ए होगा या बी होगा। लेकिन मैं ज्यादातर 90% केस में ऐसा मैंने पेपर देखा हुआ है, पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ए और सी अधिकतर सही होता है। तो 20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन तो भाई उसमें रिक्स है। ए और सी करके आना और बहुत सारा ऑप्शन बी और डी भी कर लेना, ताकि 20 में कम से कम आप लोगों का 12-13 नंबर आप लोगों का सही हो जाए। 12-13 क्वेश्चन अगर आप लोगों का सही हो जाता है तो समझ लो कि 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें तुम लोग बढ़िया से पास हो गए अच्छे से। ठीक है, अब तो ये तो ऑब्जेक्टिव वाला था जो कि पार्ट 1 में आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 पैसेज देता है। देखो, पार्ट 1 में भी एक पैसेज आपको मिल गया। ठीक है, मेन खेला पैसेज क्या है, देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी पैसेज मिल गया। और एक पैसेज तो आपका यहाँ पे होता है रीडिंग वाला, 3 पैसेज होता है, उन्हीं 3 पैसेज में सारा क्वेश्चन कर डालोगे। तो देखो, यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने ट्रिक आपको बता दिया। मेन स्टार्ट होता है यहाँ से, पार्ट बी से। मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, पार्ट बी, जो कि 50 नंबर का था, जिसको करना होता है कॉपी में। पार्ट बी रीडिंग का पहला पार्ट आता है। अब देखो, रीडिंग का पार्ट आता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ले लेना आराम से। यहाँ पे आप डालना पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी राइटिंग में डालना पार्ट बी। चलो डाल दिया। रीडिंग का पार्ट है, यहाँ कोष्टक बना देना, खूब अच्छे से लिख देना कि रीडिंग वाला पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, रीडिंग का पार्ट में कर रहा हूं, इस तरह कोष्टक बनाकर खूब आराम से बढ़िया से घेर दो।
लो भाई रीडिंग वाला पार्ट कर रहा हूं। चलो अब रीडिंग वाला पार्ट में मेरे प्यार बच्चों ये आपका आ जाएगा पैसेज। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पैसेज आ गया। अब ये पैसेज पढ़ना थोड़ी है, पागल हम लोग पैसेज पढ़ेंगे नहीं। पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, 7 नंबर का है अनसीन पैसेज। इसको सॉल्व करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, रीडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप यहां से हेडिंग डालो आंसर नंबर पहला। यहां पे आप डालोगे आंसर में फर्स्ट कर रहा हूं, आंसर पहला, वो भी यहाँ पे ए वाला कर रहा हूं, तो ए वाला यहाँ पे आपको डाल लेना इस तरह, ए वाला मैं कर रहा हूं। अब देखो समझो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहले प्रश्न पढ़ो, हाउ कैन वेल्थी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। आपको कुछ करने की जरूरत है। अनसीन पैसे सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक यही होता है कि आप इसमें से कॉमन वर्ड खोजो। देखो जैसे वेल्थी हुआ, सिक हुआ, हेल्पलेस चिल्ड्रन, यही 3 कॉमन वर्ड हैं। इन्हीं तीनों कॉमन वर्ड को आपको इस पैसेज में छाटना है, ठीक है। इन्हीं तीनों वर्डों को आपको पैसेज में छाटना है। देखो मेरे छाट के ऑलरेडी रखा हुआ है, देखो हेल्पलेस चिल्ड्रन, ताकि आपको समय ना बर्बाद हो। हेल्पलेस चिल्ड्रन मिल गया कि नहीं, अब प्रश्न में भी था हेल्पलेस चिल्ड्रन। बस उसके आप ऊपर चले जाओ, या ऊपर आंसर होता है या नीचे होता है। तो हेल्पलेस चिल्ड्रन तक कामा लगा है ना, बस ऊपर चले जाओ। कहां तक, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक, यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर और हेल्पलेस चिल्ड्रन तक उतार दो एकदम, ठीक है। यहां से पहला वाला जो आपको दिख रहा है एकदम राइटिंग बैठाकर बिंदास, एकदम बिना सोचे समझे, खूब सुंदर राइटिंग में। लो भाई 3 लाइन हो गया। 3 लाइन जब होगा ना तो एग्जाम में तुरंत यहां से 2 नंबर देगा, आपको तुरंत 2 नंबर देगा। लो भाई आंसर नहीं मालूम था, कर लिए। इसी तरह देखो दूसरा, व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। अब यहाँ पब्लिक यूटिलिटी मेन वर्ड है, ठीक है। अब इसी में आपको छाटना है कि पब्लिक यूटिलिटी कहाँ है। अब यहाँ पे देखो पब्लिक यूटिलिटी मिल जाएगा, अनसीन पैसेज में मिलता ही है कॉमन वर्ड, मिल गया। बेसाइड से हमने उठाया, कहां तक, बेसाइड से उठाया और यहां तक प्रमोटिंग तक, ठीक है, या यहाँ इंस्ट्रक्शन तक, जहां तक मैं घेरा हूं, बस यहां से लेकर यहां तक छाप दिया। ये बी वाला देखो, यहां जब हो जाएगा ना, बी डालो यार सिंपल, अब वही छाप दो जो लिखा था, खूब अच्छी राइटिंग में ब्लू पेन से एकदम, ठीक है। जैसे 2 लाइन लिखोगे, लो 2 नंबर मिल गया। क्या कमाल की चीजें हैं यार, देख रहे हो ना, पूरा बता रहा हूँ पूरा, टेंशन मतलब। तीसरा है, हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी। देयर मनी आ जाओ, वेस्ट देयर मनी मिल गया। रिच से उठाओ और यहाँ पे लिख डालो यहां तक, सी वाला का आंसर देखो, रिच से उठाओ और यहां तक लिख डालो, हो गया भाई। सी वाला भी लो, आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। आराम से लिखोगे तो 3 लाइन में आराम से उसका आंसर हो जाएगा। जहां तक मैं बताया हूँ 3 लाइन में हो जाएगा, 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा आपको। फिर डी वाला यहाँ पे डाल लेना। डी वाला मेरे प्यारे बच्चों, विच वर्ड इन द पैसेज मींस सेवरल। अब कभी कभी एक चीज ऐसा आपको देखने को मिले, जैसे सेवरल, पूरे पैसेज में सेवरल खोज डालोगे, सेवरल मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेगा तो आपको सर मिल नहीं रहा, आप क्या करें, तो नहीं मिला तो छोड़ो यार, पहला वाला लाइन बचा है यहीं से उठा लो और यहां तक लिख दो, बात खत्म। वो आ रहा है आपको देखने के लिए, यहाँ पे लिख के हटोगे तुरंत की, चलो लो लिख दिए, ले जाओ 1 नंबर, 7 नंबर का हो गया, हो गया पहला, पास हो गए तुम, जाओ आ जाओ आगे। यही तो चीजें हैं, और क्या करना होता, कुछ नहीं। राइटिंग वाला पार्ट आ गया भाई। अब यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन चलेगा, तो लेटर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब हम लोग के पास ट्रिक है तो लेटर एप्लीकेशन मतलब कुछ नहीं। रुको मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, लो कर लिया, आ जाओ। क्या था भाई, राइटिंग वाला पार्ट था। अब देखो यहाँ पे स्केल से खींचना पड़ेगा, आप लोग खींच लेना, अरे खींच के लेना, आप लोग लापरवाह, मैं खुद खींच के दिखाता हूँ। इसके से खींचना, मैं पेन से ही खींच रहा हूँ, आप इसके से खींच लेना ताकि दिखने में अच्छा लगे। मेरे पास समय नहीं इसलिए बता रहा हूँ, इसके से खींच लेना। राइटिंग वाला पार्ट कर रहे हो, देखो राइटिंग वाला पार्ट, आराम से हेडिंग डालो, राइटिंग, खूब सुंदर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो तो यहाँ मैंने राइटिंग लिख दिया, हेडिंग, हेडिंग डाल दिया। राइटिंग क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें 2 प्रश्न है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस और विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। लेटर आओ यार, क्या लिखना है, लेटर, यहाँ कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है। लेटर लिखा है, इधर लिखा है एप्लीकेशन, या तो आप लेटर करो या तो एप्लीकेशन करो, दोनों में से कोई एक ही करो। तो दोनों में से कोई एक बता देता हूँ, दोनों में ट्रिक वही फॉलो होगा। लेटर कर रहे हो ना, चलो
यहाँ पे लिख लेना आंसर दूसरा, क्योंकि आप आंसर दूसरा कर रहे हो, ये आपको डालना जरूरी है। आंसर आप दूसरा कर रहे हो, वो भी आप क्या कर रहे हो, लेटर कर रहे हो, तो यहाँ पे कोष्टक में उसके आगे लेटर लिख देना है कि आंसर दूसरा कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, लेटर कर रहे हो। बस। अब लेटर में क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। अगर अपने कॉलेज को लिखना है टू द प्रिंसिपल, देखो किस पे लिखना था, कह रहा है कि प्लेस विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे, लेकिन प्रिंसिपल वाला नहीं है केस, यहाँ पे कुछ अलग है। देखो कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो अपने फ्रेंड के यहाँ, फ्रॉम द प्लेस यूर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। अब समझ लो, ये मत सोचना कि सर फ्रेंड के यहाँ हम पत्र लिख रहे हैं तो आप टू द प्रिंसिपल क्यों लिखवा रहे हैं। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अधिकतर आपका स्कूल वाला आता है, स्कूल में फीस के लिए लिखो, स्कूल में शादी पड़ गई दीदी के लिए तो स्कूल के प्रधानाचार्य को आप एक लेटर लिखो। तो यह अगर स्कूल वाला आएगा तो टू द प्रिंसिपल लिखना है, लेकिन यहाँ पे अब बताया है कि एक पत्र लिखना है, ठीक है, हॉलीडे छुट्टी के लिए, अपने फ्रेंड यहाँ जा रहे हैं तो छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है फ्रेंड के यहाँ। तो कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्रेंड क्या लिखना है ना, प्रिंसिपल वाला आएगा तो टू द प्रिंसिपल लिख लेना, फ्रेंड वाला आया तो डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, बात खत्म। डियर फ्रेंड, उसका एड्रेस, मेन क्या है, उसका एड्रेस। डियर फ्रेंड के बाद उसका क्या डालो, एड्रेस में छोटा कर देता हूं। डियर फ्रेंड के बाद उसका डालो तुम एड्रेस। जैसे एड्रेस हो गया, ठीक है, तो यहां पे लिख लेना माई लवली फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हो तो माई लवली जो नाम है उसका, माई लवली उसका नाम, फ्रेंड, ठीक है। अब आगे रही बात कि अब आगे क्या लिखोगे, तो करना क्या है यार, मैंने कहा ना कि आप में 3 पैसेज दिए हुए हैं, एक तो पहला ही पैसेज आपको मिल गया, डियर फ्रेंड से उठाना, यहां तक आ जाना, ये इस लाइन को उठाना और यहां तक पूरा छाप दो, यहां तक उठाना, यहां तक छाप दो, पूरा छाप दो, क्या करना है। जैसे ही छापोगे पता चलेगा कि यहां से लेकर यहां तक छाप दिए, पूरा भर गया। और लास्ट में लिख लेना, अगर प्रिंसिपल वाला होगा तो यहां पे लिख लेना योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना, नाम मत लिखना, एक्स एक्स लिख लेना, फिर डेट लिख लेना, डेट में भी 2024 की जगह एक्स एक्स लिख लेना, ठीक है बस। लेकिन फ्रेंड को लिख रहे हो तो यहां पे लिख लेना योर फ्रेंड, मतलब तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड, अपना नाम एक्स एक्स और डेट लिख लेना। तो दोनों चीज बता दिया कि नहीं, फ्रेंड को लिखोगे तो ये चीजें, और स्कूल वाला कोई भी कंडीशन लिख ले रहे हो तो ये चीजें, बाकी बीच में अपना अनसीन पैसे से छापना है और शुरू के बस ये वाला लाइन याद करना है। फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, एड्रेस उसका, प्रिंसिपल लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल, एड्रेस उसका, बीच में अपना अनसीन पैसे से काम चला लोगे, बस हो गया। चलो इसी तरह मेरे प्यारों से कर लोगे ना, लेटर भी कर लोगे, एप्लीकेशन, चलो लेटर भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, बात खत्म हो गया। आगे बढ़ो, अगला देखो क्या है, तीसरा, तीसरा भी तो वही है यार, कह रहा है कि रिपोर्ट लिखो दिवाली पे, दिवाली पर रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है, देखो रिपोर्ट में विषय में यही होता है, इसमें हेडिंग दी होती है, देखो कह रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लाइटिंग, वर्कशॉप ऑफ गॉडलेस लक्ष्मी एंड गणेश, ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, ये तीसरी हेडिंग है। कह रहा फायर एंड क्लियर्स, ये चौथी हेडिंग है, ठीक है। साइलेंस एट 8 PM रोड्स आर पार्क इन द लॉक्स अपडेटिंग इन द मॉर्निंग। 4 हेडिंग है, ये चारों हेडिंग बना के आपको एक दिवाली पे रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। पहले आप प्रिपरेशन डाल लेना, देखो ये तीसरा प्रश्न है ना, तो पहले यहाँ पे आप डाल लेना आंसर तीसरा, आंसर तीसरा हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ दिवाली डालना है। आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप हेडिंग बहुत जरूरी है, रिपोर्ट ऑफ दिवाली मतलब दिवाली पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो। हेडिंग तो आपको मालूम है भाई, हेडिंग तो उसमें दिया हुआ है। पहला हेडिंग यहाँ पे डालना क्या था, प्रिपरेशन, ठीक है, यहाँ डाल लेना, कहाँ गया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, लो भाई पहले हो गए प्रिपरेशन, कैसे मनाते हैं, तो दिवाली कैसे मनाते हो, छापो अपना उसी तरह बनाकर, 2 लाइन अपने से बनाकर लिख दो, समझ रहे हो, 2 लाइन अपने से बना के लिख लो। 3 अनसन पैसेज है यार, एक पहला अनसन पैसेज पहला क्वेश्चन था, इसके बाद अनसन पैसेज, आगे आओ ये भी आपका अनसन पैसेज है, इसी में से उठा के लिख दो। मन नहीं कर रहा था क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अनसन पैसेज ही रहेगा, बीच में से आई किन से उठा लो और पूरा यहाँ बोल्ड ऑन तक लिख दो, आई से उठाओ बोल्ड ऑन तक लिख लो, मतलब हेडिंग बनाते जाओ कुछ ना कुछ लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे 4 हेडिंग था ना, प्रिपरेशन हेडिंग डाल लिया,
कुछ बना के लिख दिया, कुछ अनसिन पैसे से लिख दिया। लाइटिंग वर्कशॉप ऑफ गोडलेस लक्ष्मी, इसका हेडिंग डाल लो, कुछ अपने से बना के लिख लो, कुछ अनसिन पैसे से लिख लो। इसी तरह तीसरा हेडिंग डालकर, चौथा हेडिंग डालकर पूरा हेडिंग बढ़िया से डाल लो ब्लैक पेन से, अब ब्लू पेन से बना बना कर और अनसिन पैसे से कुछ छाट छाट कर लिख दो, काम हो जाएगा। ये भी प्रश्न कर लिए। इसी तरह अगर ये नहीं कर पाते हो तो आर्टिकल लिखने के लिए आया है, एक रिपोर्ट आता है आर्टिकल, तो आर्टिकल में भी तो वही चीज है, हिंट आपको दिया है, हिंट ही आपकी हेडिंग होती है, उसको हेडिंग बनाते जाना, अनसिन पैसे से लिखते जाना। तो चाहे आपका मन भाई आप आर्टिकल करो, चाहे आपका मन रिपोर्ट करो। ठीक है, ट्रिक तो आपको मालूम चल गया ना कि वही ट्रिक है। आगे आ जाओ, आगे क्या है देखो। आगे मेरे प्यारो जो है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ग्रामर वाला पोर्शन है, तो आप कॉपी पे जैसे ये आपका है तो यहाँ पे पहले डालोगे ग्रामर, ग्रामर कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रामर हेडिंग आप डाल लेना, और ग्रामर कर रहे हो प्रश्न नंबर चौथा है तो यहाँ पे लिखना आंसर चौथा। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आंसर चौथा, और आंसर चौथा में आप ए वाला कर रहे हो, बी वाला कर रहे हो, इसके नीचे सी वाला कर रहे हो, इसके नीचे डी वाला कर रहे हो, इसका आंसर लिखते जाना। अब क्या है उसका ट्रिक समझो, देखो जैसे बोला यहाँ पे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बोला कि ही सेड आई शेल डू बेस्ट टुमारो, देखो जब भी सेड देखे उसको तुरंत तुम टोल्ड में चेंज कर लेना, कामों को हटा देना, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देना। ठीक है, फिर आई शेल डू माई बेस्ट टुमारो लिख के फुल स्टॉप कर देना, लो भाई इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। फिर क्या, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, जब भी पैसिव वॉइस करना हो तो पैसिव वॉइस में क्या आता है कि देयर मैन आर लोडिंग द कार्ट। ठीक है, तो ये जो द कार्ट है इसको तुम सब्जेक्ट बना दो, लिख देना कि द कार्ट इज का प्रयोग कर देना, द कार्ट इज मैन। ठीक है, आर फिर लगा देना बाई, बाई लगा के इस लोडिंग को लिख देना। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। अपने से बना कर लिखो यार, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है इसमें। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, कह रहा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करके इस पंक्चुएशन को बनाओ। देखो ही आ गया ना, इसको पहले कैपिटल अक्षर में लिखो, मतलब पहला कैपिटल अक्षर होता ही है। ठीक है, और जब भी आपको सेड दिखाई दे, जब भी सेड दिखाई दे उसके आगे आप कामा लगाओ, और उसके बाद डबल इंटोड कामा लगाओ, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, फिर डबल इंटोड कामा से क्लोज कर दो, बस हो गया। जब भी सेड दिखे, अधिकतर सेड वाला ही देता है, ये भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अब इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, आराम से हेडिंग डालना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। और पैसेज, पैसेज में दिखाया हूं ना आप लोगों को, पैसेज कितना इतना बड़ा बड़ा पैसेज यहाँ पे दिखाया हूं, कुछ करने की जरूरत है, यही पैसेज उठा लेना, और इसी पैसेज में आप चाहे पहला वाला उठा लेना, अच्छा यही वाला पैसेज उठा लेना। इसमें क्या करना तुम कि स्टार्ट कर लो कहीं से, देखो दैट से दिखाई दे रहा है, दैट के से स्टार्ट कर दो और लास्ट तक लिख देना, ये आपका बन गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, मतलब कुछ अपने से भी बना लेना है, कुछ अपने से बनाते जाना है, और कुछ अनसिन पैसेज का भी सहारा लेना, दोनों मिक्स करना है, ये नहीं कि उसी को उठा लो, दोनों मिक्स करना। और इसमें दिसंबर दिया है ना, दादी का प्रयोग दिया है, जन्मदिन दिया है ना, तो भाई देखो जन्मदिन आपको मालूम है कि हैप्पी बर्थडे होता है, दादी ग्रैंड मदर होती है, दिसंबर जानते हो, तो कुछ जैसे भाई बहन दिया है तो सिस्टर हुआ, ब्रदर्स हुआ, पूजा हुआ, ठीक है, फिर दादी हुआ, फिर उम्र हुआ, फिर धन्यवाद मतलब थैंक यू हुआ। बीच बीच में इनका प्रयोग आपको करते रहना, ताकि एग्जाम जब कॉपी से करेगा तो थैंक यू, पूजा, जन्मदिन, दिसंबर, ये सब पढ़ेगा ना, ईश्वर गॉड का प्रार्थना रिस्पेक्ट कर रहे हो, भविष्य फ्यूचर देख रहे हो, कुछ तो स्पेलिंग मालूम है ना, उसको इंक्लूड करते जाना, और उसको ध्यान देता जाएगा, उसको चेक करता चला जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। हम करें 4 नंबर नहीं 2 नंबर देगा, पास हो गए कि नहीं हो गए, बात खत्म। इसके बाद लिटरेचर वाला पार्ट आएगा, तो लिटरेचर वाला पार्ट आएगा तो फिर वही काम करना है आपको, पेज पलट लेना बढ़िया से, जब भर जाएगा तो कहाँ गया लिटरेचर, यहाँ पे लिटरेचर आप हेडिंग डालना है कि लिटरेचर वाला पार्ट कर रहे हैं। लिटरेचर में अब क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है, आंसर 5वां से स्टार्ट है लिटरेचर, तो यहाँ पे डाल लेना आंसर 5वां, और उसका आप ए वाला कर रहे हो तो यहाँ पे ए वाला डाल लेना, यहाँ पे लाइनिंग अपना खींच लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उतना तो काम कर ही सकते हो। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड इच। अब इसका आंसर लिखना है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हेल्थी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वाई काटो डिड को काटो, 10 उठाओ, हमेशा 10 उठाना है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। द पोस्टमैन लव हर्टली, इसको लिखने के बाद घूम के चले जाना अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज में जाना, यहां से लेकर यहां तक छाप देना, बात खत्म। पहला प्रश्न हो गया, समझ में आया आप लोगों को, पहला प्रश्न आपने आसानी से कर दिया। इसी तरह इसमें इसको करना होगा, द मेन से उठाना, यहां तक लिखना, फिर अनसीन पैसेज में चले जाना, घुमाकर कुछ ना कुछ टॉपिक उठाकर लिख देना, हो जाएगा। इसी तरह ये भी प्रश्न है, इसको प्रश्न को भी इसी तरह करना है आप लोगों को, ठीक है।
यहाँ से नेल्सन मंडेला, देखो वाई वाज काट लेना है, नेल्सन मंडेला उठाना है, फिर यहाँ से वाई डिड काट लेना है, यहाँ से ही से उठाना, यहाँ तक लिख देना, फिर अनसीन पैसेज में चले जाना, वहां का भी कुछ पार्ट लेकर ये इंक्लूड कर देना, हो जाएगा आपका। अगला देखो, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। 60 वर्ड मतलब वही तो है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक तो मैं बता दिया हूँ, उसी पे बेस है। आपके पास 3 अनसीन पैसेज है, उसी में से घुमा घुमा के लिखना है। और आगे जाओ, देखो व्हाट डज, इसको काट दो, हाउ डिड काट दो, बस गौतम बुद्धा किन से उठाओ, यहां तक ले जाओ, अनसीन पैसेज में जाओ, कुछ पार्ट लिख दो। इसी तरह वाई डज को काटो, द से उठाओ, पीपल तक लिखो, अनसीन पैसेज जाओ, छाप दो, पूरे नंबर मिल जाएगा। बस राइटिंग फ्रेश लिखना, क्लीन एकदम, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को कौन कंपोज किया था, आप लिख लेना है कि कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसको काट देना है, द पोएट टेस्ट द थॉट दिस पोएम, यहां तक लिखने के बाद अनसीन पैसेज में का 2 को लाइन कहीं बीच में को उठा लेना या लास्ट में को उठा लेना, या पर लाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद राइट 4 लाइन। अब 4 लाइन पोएम याद कर लो यार, इसको क्या ट्रिक बनाना है, इतना तो याद नहीं कर सकते हो। लो भाई, अगर मान लो याद भी नहीं कर लेते हो, आपको लिखना गया, दोनों में से कोई एक ही करना है ना, तो दोनों में से कोई कर लेना। पोएम भी लिखना होगा ना, तो अनसीन पैसेज का 4 पार्ट उठा लेना है, एक इतना लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, बस हो गया, पोएम का काम कर देगा। फिर है राइट एंड सेंट्रल आइडिया पोएम, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी पोएम का। देखो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन जू, द ट्रीज, 3 गो में से किसी एक का लिखना है सेंट्रल आइडिया। मान लो फायर एंड आइस का लिख लो, हेडिंग डाल लेना कि फायर एंड आइस, फिर हेडिंग डाल लेना सेंट्रल आइडिया, हेडिंग डाल लेना है अपने कॉपी में सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, पैसेज, पैसेज में जाना, घुमा कर द ब्रिटिश के से उठाना और यहाँ तक लिख लेना, ये आपका पैसा उसका काम कर देगा, सेंट्रल आइडिया का काम कर देगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आओ, लास्ट में आओगे तो फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक बताया ही हूं आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन आंसर आ गया, लिखने का ट्रिक बताया हूं, उसी तरह आपको छापना है। लो पेपर हो गया, पेपर सॉल्व कर दिया भाई। जब उसको पूरा लिखोगे ना, कॉपी पूरा भर जाएगी आपकी सुंदर राइटिंग में। हो गया 70 में 45, कम से कम बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर वैसा मिल गया जो उसको भनक भी नहीं लगा कि गलत लिखा या सही, वो 70 में 65 नंबर मिल जाएगा आपको, पास हो गया यार, तुम तो बहुत एकदम टॉप कर दिया, ए प्लस प्लस ग्रेड ला देगे तुम। इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे आप लिख पाओगे। अब लिखने का ट्रिक क्या है, बिना याद किए, कुछ भी आता नहीं आप लोगों को, पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, ठीक है। और कैसे आप बिना याद किए केवल ट्रिक से आप लोग लिख कर पूरे अंक ला सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप लिख लोगे 100%, मेरी गारंटी है। और गारंटी है ये भी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा, और 100% गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। देखिए, आप लोग बस विश्वास कीजिए, आगे चलिए, देखिए वीडियो में कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, 100% लिखित बताता हूँ आप लोगों को। 1% आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। हालांकि लॉन्ग बता रहा हूँ तो लॉन्ग बता दूंगा तो शॉर्ट नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, तो शॉर्ट बता रहा हूँ। और एक भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे आप एग्जाम में लिख के और अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे पास मैं कॉपी लेके आया हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है भाई, देखो मैं कॉपी लेकर आया हूँ। मेरे पास पेपर भी है, देखो पेपर ये है मेरे पास, पेपर मॉडल पेपर है 2022 का, 2023 का, सॉरी 2023 का मॉडल पेपर मेरे पास है। और 2023 के मॉडल पेपर को देखो, यहाँ पे हमसे पूछा है लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखो, वो भी आपको 60 वर्ड में लिखना है, तो 4 नंबर देगा, इसी को लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। अब मुझे बिल्कुल याद है नहीं, कुछ भी याद नहीं है, देखो कैसे लिखता हूँ, पूरे के पूरे अंक कैसे लेता हूँ, समझो। उसके लिए कुछ ट्रिक है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलना है, कॉपी में आप लोगों को लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे पास 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10वां, ठीक है। और 10वां में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। तो हालांकि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ए वाला है ना, तो यहाँ पे ए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए मतलब 10वां का ए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आंसर लिखना हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब कैसे लिखेंगे समझो, पूरा का पूरा ट्रिक के साथ। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना, आप लोग विशेष ध्यान देना। वो पॉइंट क्या है आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ लो, फिर आप लोग पूरा लिख दोगे अच्छे तरीके से। वो पॉइंट ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह पॉइंट है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वर्ड तो आएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हो, जैसे आपका व्हाट हुआ, ठीक है, और वेयर हुआ, हु हुआ, जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखो ये कह रहा है ना, व्हाई डिड
ये वाला, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करो कि यहाँ पे व्हाट आ गया ना व्हाट। अब व्हाट आ गया, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर जब इसका लिखोगे तो कभी जिंदगी में आप लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट आपने कर दिया तो पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, फिर पास होने का जो सपना है बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार करो। सबसे पहले ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, तो देखो कैसे आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो आंसर लिखने का तरीका एक होता है कि सबसे पहले देखो कोई भी आपको ग्रामर्स का एक ही रूल आप लोगों का आंसर पे अप्लाई होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद देखो आंसर लिखते समय हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, फिर रिमेनिंग वर्ड। ठीक है, फिर पूरे आंसर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कैसे, आप समझो। जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाला हूँ, अब देखो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रश्न है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब देखो व्हाट और कुड हैव हैपेंड, ठीक है, यहाँ तक जो वर्ड है इसको पूरा का पूरा काट दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, बस मात्र सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहाँ पे मालूम चला कि मटिल्डा यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे मालूम चल गया कि आपका ये सब्जेक्ट है, बस यहाँ से आप काम करना चालू कर देंगे। यहाँ से आपको वर्ड लिखना है कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। यही पॉइंट आप लोगों को पकड़ लेना है और यही पॉइंट आप लोगों को पहले लिखना है। तो पहली लाइन में आप लोग ये लिखोगे। ठीक है, हालांकि मैं लिख के दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे है और यहाँ पे मैं उसको साइड में रख दिया हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे मटिल्डा। देखो आराम से मैं पूरा का पूरा आप लोगों का आंसर देखिए बता रहा हूँ कैसे लिखने का तरीका है, नहीं याद है तभी। मटिल्डा हैड, हाँ एक चीज और, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बिल्कुल अच्छी है, और बीच में एक काट पीट नहीं। गलत अगर आपने लिख दिया ना तो गलत ही रहने दो, क्योंकि वैसे भी हम लोग कहाँ सही लिख रहे हैं, वैसे तो भी गलती ही लिख रहे हैं ना। तो गलत अगर हो भी जा रहा है कुछ तो आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं, पूरा एकदम सही लिख दीजिए, उसी तरह रहने दीजिए। मटिल्डा हैड नास्ट हो गया, हैड नॉट हो गया, इसके बाद क्या था, लॉस्ट द नेकलेस। तो यहाँ पे लॉस्ट द, यहाँ पे हमने लिख दिया नेकलेस। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। अब आप सोचोगे कि अब कहाँ से लिखे सर, आपने तो इतना बता दिया, इतना तो हमने अपने कॉपी में लिख दिया कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और यहाँ तक कंप्लीट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहाँ से लिखें, अब करना है आप लोगों को ट्रिक लगाना है। कौन सा, अब देखिए दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक यह है कि अब आपको पैसेज में से आंसर लिखना है। पैसेज, पैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके यहाँ पेपर में पैसेज दिया रहेगा, पहला जैसे अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया है, इसी पैसेज में से आप लोगों को छाट कर आंसर लिखना है। कैसे, और इसमें भी एक ट्रिक है, ये नहीं कि आप लोग शुरू से ही यहाँ से उठा कर लिखना चालू कर दे, नहीं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, आपको बीच से कहीं से जहाँ पे फुल स्टॉप लगा वहां से करना चाहिए। जब भी आप इसमें से बनाकर आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन से यहाँ से कभी आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों को खोज लेना कहीं बीच में फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे आ गया बीच में फुल स्टॉप, यहाँ पे आ गया, लिखा है सो विथ साउंड वेन वेरी लो इन पिच। ठीक है, यहाँ से लेकर और कम से कम आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इनेमी तक। ठीक है, सो से लेकर कहाँ तक, इनेमी तक। जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे ना, तो एक बात आपको बताता हूँ, जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे तो यहाँ से लेकर कम से कम आप लोगों का यहाँ तक लाइन आप लोगों का भर जाएगा। ये सारे लाइनिंग आपकी जो है पूरा भर जाएगा। जब आप लिखोगे थोड़ा दूर दूर लिखना है और साफ साफ लिखना है, तब लिखोगे ना तो यहाँ तक पूरी लाइन भर जाएगी। जब यहाँ तक भर जाएगा तो खुद 60 वर्ड में हो जाएगा, और जब 60 वर्ड में हो जाएगा बस वहां फुल स्टॉप लगाकर बस पहला प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार जब लिखोगे पूरा अच्छे तरीके से लिखा रहेगा तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो आगे से ही पढ़ेगा, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। ठीक है, अब देखो लॉस्ट खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसे हमने लॉस्ट ही उसको रहने दिया है, ये भी बात याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ तक जैसे जब लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा बस। फिर अब आप सोचोगे कि सर एक प्रश्न तो हो गया। ठीक है, अगर दूसरा प्रश्न इसमें एक और लॉन्ग आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है। ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है, उसको कैसे आप लोग लिखोगे। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो भी 60 वर्ड में, जो कि 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अब आप सोचोगे कि सर एक क्वेश्चन का तो हमने पैसे से लिख दिया, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। तो अब सिंपल, देखो अब ये पेज आप लोगों का भर जाएगा, नहीं भरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर फिर से डाल देना। ठीक है, फिर आप यहाँ दो ही आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आएगा, मात्र 2 ही लिखने के लिए आएगा। फिर आप यहाँ पे डालोगे आंसर टू क्वेश्चन, क्या डालोगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 6 था और 6 का
यहाँ पर हम ए वाला प्रश्न करने वाले हैं, 6 का है। इसके बाद स्केल से यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। इतना तो कर दोगे। अब करना क्या है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब कैसे लिखोगे। अब उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये प्रश्न था, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब समझो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कीसा गौतमी। कीसा गौतमी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हम यहाँ से आंसर लिखना चालू कर देंगे। हमने सब्जेक्ट में लिखा है यहाँ सबसे पहले कीसा गौतमी, GAU और TAMI गौतमी। अब समझो वही हमने बताया था ना कि ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लर्न। अब इसको सेकंड फॉर्म बनाना था, लर्नट बना देना। ठीक है, सेकंड फॉर्म लिखना आपको, तो LEARNT। लर्न का क्या होता है, लर्नट होता है। ठीक है, तो कीसा गौतमी लर्नट। इसके बाद इन द एंड, फिर क्या लिखोगे, इन द एंड। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग अच्छे से लिख देना, मैं जल्दीबाजी से लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना है, दूर दूर फ्रेश फ्रेश। एंड हो गया ना। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या, अब बता रहा हूँ। तो देखो आपके पेपर में जो है 2 पैसेज आएगा, एक तो अनसीन पैसेज आएगा, एक आप लोगों के सप्लीमेंट्री के जो पैसेज आते हैं वो आएंगे। तो देखो एक पैसेज यहाँ पे भी है, बस अब इस पैसेज पे नंबर लगा देना है। फिर वही मैं बताऊं ट्रिक, क्या शुरू से नहीं लिखना है, बीच में कहीं भी आप लोगों का फुल स्टॉप रहेगा, वहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, मिस्टर किसिंग टूक द जोक। ठीक है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से देखो, फुल स्टॉप ही उठा लो, यहाँ से देखो फुल स्टॉप है ही रीड, जहां से देखो ही रीड द पोएम द क्लास, यहाँ से उठाकर और यहाँ तक इंस्टा होम बुक तक लिख दो। ठीक है, बस जब यहाँ तक लिखोगे तो खुद ये लाइनिंग सारी पूरी हो जाएंगी। और जैसे पूरी होगी दूर दूर लिखे रहोगे और यहाँ पे 60 वर्ड में लिख दोगे, ये भी आप लोगों का चेक होकर नंबर मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कमेंट यहाँ पे करते हैं, कुछ बच्चे, देखो बता देता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा पागल रहेगा क्या कि आप लोगों को पूरा नंबर देगा। तो भाई हम ये कह रहे हैं, क्या हम लोग पागल हैं क्या, हम लोगों को नहीं कुछ आ रहा है तभी तो बना कर लिख रहे हैं, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा क्या आप लोगों को। हमें करें, जब आप लोगों का आंसर याद रहेगा सही सही तो लिखोगे, नहीं याद रहेगा तब नहीं ये ट्रिक लगाओगे। और नहीं याद रहेगा तो पूरा कॉपी छोड़ के चले आओ, देखते हैं कौन पास कर देता है आप लोगों को। लेकिन इस प्रकार लिख दोगे तो 100% मेरी गारंटी है, दुनिया में कोई आपको टीचर फेल नहीं कर सकता, मेरी 100% गारंटी है। आप तो पास हो ही जाओगे, भले आप लोगों का 100 में आप लोगों का 50 से ही 55 नंबर मिले, लेकिन पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। भले ही आप लोगों की एक अक्षर नहीं याद है तभी भी इस प्रकार लिख कर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइए। ये ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जिस बंदे को कुछ नहीं आता है उसको इस तरह लिखना है, तो आपको ट्रिक कैसी लगी है। अब वीडियो को शेयर कर दो, कोई कमजोर है इंग्लिश में उसके यहाँ इस वीडियो को शेयर करो, वो भी देखेगा, इस तरीके से समझेगा और एग्जाम में अप्लाई करेगा तो वो पास हो जाएगा, 100% पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।